हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रीकांत देवांगन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद श्रीकांत सर में। सबसे पहले 2-3 दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे जिस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। वो टेक्निकल इशू सॉल्व कर लिया गया है। आज आपके लिए क्लास अपलोड कर रहा हूँ नियत नीला नार योजना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अभी आपने बजट कल और 3 तारीख के बजट में भी आपने देखा होगा कि इस योजना के लिए रुपए जो राशि है वो भी बजट में लाया गया है। और ये महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि यह जो योजना है बस्तर जो क्षेत्र है, बस्तर संभाग है, उसको विकास की गति में लाने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा नियत नीला नार योजना। ठीक, नियत नीला नार योजना, नियत नीला नार योजना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किस टाइप से योजना है यार, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। नियत नीला नार, देखिए यहाँ पे नियत का अर्थ होता है आपका, नियत का अर्थ होता है आपका। क्या होता है भाई? नियत का अर्थ होता है आपका। नीला का अर्थ होता है अच्छा, और नार का अर्थ होता है गांव। तो इस आधार पे आप देखेंगे तो आपका अच्छा गांव इसका अर्थ होता है नियत नीला नार का। ठीक, तो आपका अच्छा गांव, या इसी को हम कहें आपका आदर्श ग्राम। ठीक, जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा उस आधार पे आप लोग आंसर ले लीजिएगा। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूअर गुड विलेज, या, या क्या बोलेंगे? यूअर आइडियल विलेज। क्लियर? आदर्श को आइडियल कहा जाता है और गुड को अच्छा कहा जाता है। तो इस आधार पे नियत नीला नार योजना का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव या आपका आदर्श ग्राम। क्लियर है दोस्तों? ये चीज आपको याद रखना है। अब नियत नीला नार जो लिखा हुआ है वो कौन सी भाषा, कौन सी बोली का है? तो भाई बस्तर क्षेत्र में दंडामी माड़िया जनजातियों के द्वारा एक बोली प्रचलित है जिसको दंडामी बोली के नाम से जाना जाता है। दंडामी बोली, तो याद रखिएगा ये जो नियत नीला नार है ये दंडामी बोली का शब्द है भाई। तो ये जो बस्तर क्षेत्र में जो दंडामी माड़िया जो जनजाति हैं उनके द्वारा जो बोले जाने वाली जो बोलियां हैं, बोली है, उसको हम बोलते हैं दंडामी बोली। ठीक, तो ये नियत नीला नार जो शब्द है ये दंडामी बोली का शब्द है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो पॉइंट आता है घोषणा कि ये जो योजना है इसका घोषणा कब किया गया और कौन से सरकार के द्वारा किया गया, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नियत नीला नार योजना की शुरू घोषणा 15 फरवरी 2024 को, 15 फरवरी 2024 को विष्णुदेव साय जी की सरकार द्वारा घोषित किया गया था। साय सरकार द्वारा घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा 15 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024 को विष्णुदेव साय जी की सरकार द्वारा अर्थात राज्य सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा किया गया था। अब इसका उद्देश्य देखें तो राज्य शासन की समस्त योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करना। मतलब राज्य सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनको बस्तर संभाग के क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको लाभान्वित करना।
आप देखेंगे वह क्षेत्र जो होता है माओवादी से प्रभावित रहते हैं, नक्सल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहां के लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित हो रही होती हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो उनको जितने भी योजनाएं संचालित हो रही हैं सबका लाभ दिलाने के लिए इस योजना को लाया गया है, नियत नीला नार योजना को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। अब मैंने आपको कहा कि कौन से क्षेत्र में, तो बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग के क्या सभी जिलों को इसके अंदर कवर किया गया है क्या? तो नहीं। याद रखिएगा, जब इस योजना की शुरुआत किया गया था तो उस समय केवल 5 जिले को फोकस करते हुए चालू किया गया था। ठीक, 5 जिलों को फोकस करते हुए चालू किया गया था। एक आपका कांकेर, दूसरा आपका दंतेवाड़ा, तीसरा आपका नारायणपुर, चौथा आपका बीजापुर, पांचवा आपका सुकमा। तो इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र में क्या किया गया, इस क्षेत्र में विकास कैंप का निर्माण किया जाएगा या पुलिस कैंप का निर्माण किया जाएगा। ठीक, इस लाइन को पहले मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि माओवादी प्रभावित क्षेत्रों जैसे कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा में विकास कैंप या पुलिस कैंप खोल करके उसके आसपास अर्थात कैंप के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना एवं अधोसंरचना का विकास करना इसका उद्देश्य भी रहा है और क्षेत्र भी है। अब देखिए यहां पे आपको मैं बता दूं, देखिए यहां पे आपको स्पष्ट रूप दिख रहा होगा कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के 14 नए कैंपों के आसपास 15 ग्रामों नहीं, ये 15 किलोमीटर के ग्राम आएंगे, 5 किलोमीटर ग्राम है ना 5 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के परिवारों को विशेष पिछड़ी जाति के समान सर्वस्पर्शी विकास हेतु अधोसंरचना विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी। देखिए यही चीज मैं आपको बता रहा था कि भाई ये आपका जो इमेजेस हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सरकार के ही। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब इसकी शुरुआत की गई थी तो 5 जिले का नाम आपको याद होना चाहिए, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा। अब इसको याद भी करा देता हूं, चलिए देखिए नक्शा बनाना तो सभी को आता होगा। ये आपका हो गया बस्तर संभाग, ठीक, ये आपका कांकेर, ठीक है, ये आपका दंतेवाड़ा, ये आपका नारायणपुर, ये आपका कोंडागांव, ये आपका सुकमा। ठीक है भाई, तो इस आधार पे आप देखेंगे, देखिए 5 जिले कौन कौन से, एक आपका कांकेर, दूसरा आपका नारायणपुर, तीसरा आपका बीजापुर, चौथा दंतेवाड़ा, पांचवा सुकमा। मतलब यही साइड के जो हैं, इसी साइड के जो हैं इसी जिले में ही चालू किया गया है। ठीक, क्लियर है। अभी वर्तमान में बस्तर को भी जोड़ा गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वर्तमान में बस्तर को भी जोड़ा गया है। इस आधार पे 5 जिले पूर्व के और 1 जिले वर्तमान अर्थात 6। अब टोटल इस योजना के तहत 6 जिलों को शामिल किया गया है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। देखिए जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसमें कुल 14 कैंप खोले गए थे। 14 कैंप खोले गए थे। कितने कैंप भाई? 14 कैंप खोले गए थे। ये याद रखना है, एग्जाम पूछा जा सकता है कि कितने कैंप खोले गए थे। 14 कैंप खोले गए थे। ठीक, अब ये जो 5 किलोमीटर के दायरे जो आ रही है बात, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये आपका पुलिस कैंप हो गया, पुलिस कैंप खुला हुआ है, ठीक, या विकास कैंप जो भी। अब इसके दायरे से 5 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी गांव आएंगे, 5 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी गांव आएंगे, ये 5 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी गांव आएंगे उन सभी को इसके अंतर्गत विकास किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत विकास किया जाएगा, ये याद रखना है। ठीक, समझ में आ गया। तो पुलिस कैंप जो है ये आपका पुलिस कैंप है,
ठीक है, ये आपका पुलिस कैंप है और पुलिस कैंप के आसपास जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये जो एरिया, इसमें 5 मीटर के एरिया के अंतर्गत जो भी 5 मीटर के एरिया के अंतर्गत जो भी गांव आएंगे, जो भी क्षेत्र आएगा, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक, उस मतलब एक कैंप जो है 5 मीटर के दायरे को कवर करेगी। ठीक, क्लियर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंप खोल करके आसपास के 5 मीटर के दायरे में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। मूलभूत मतलब आगे बताऊंगा। अधोसंरचना का विकास करना, ये भी आपको आगे बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अधोसंरचना के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसे स्कूल, शिक्षा, ठीक है, सड़क, चलिए अब देखते हैं ये जो योजना है, इस योजना का संचालन कौन कर रही है, राज्य सरकार। लेकिन निगरानी कौन करती है, कौन सा विभाग है जो इसका निगरानी करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका विभाग है आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग। ये विभाग एक है, नाम इतना बड़ा है, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। अब यहाँ पे फोटो दिख रहा है कि इनका फोटो है जी, सभी को पता होगा, राम विचार नेताम जी। ये है हमारे कौन है, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मंत्री हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं। ठीक, और इनका आपको एक चीज बताना है कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करेंगे, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, और वह जो क्षेत्र आता है, ठीक है, वह जो क्षेत्र आता है कौन से, या एसटी है या एससी है कि ये जनरल के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स पे जरूर रिप्लाई करिएगा, मैं जरूर वेट करूंगा आप सभी का। जितने भी व्यू रहेंगे उन सभी का कमेंट आना चाहिए कि राम विचार नेताम जो आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, अर्थात 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कौन से क्षेत्र से जीत कर आए हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं, और जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन से जिले का है। ठीक, और वो जो विधानसभा क्षेत्र है वो एसटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है या एससी क्षेत्र के अंतर्गत आता है या सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है जी, चलिए, नहीं पता होगा कोई बात नहीं, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करूंगा, पिन कर दिए रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाभ, देखिए लाभ, इन गांवों को केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पीएम जनमन कार्यक्रम, पीएम जनमन कार्यक्रम आप लोगों को पता होगा कि यह जो कार्यक्रम है मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, यह जो कार्यक्रम है मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। और यह जो कार्यक्रम आप देख रहे होंगे पीवीटीजी, ठीक, अर्थात विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है उसको, उनको विकास के लिए यह जनजाति, यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति। इसके बारे में आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, इसका पूरा डिटेल कि पीएम जनमन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है, किस पर्पज से प्रारंभ किया गया है, ये आगे हम लोग बताएंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि पीएम जनमन कार्यक्रम जो है वो पीवीटीएस अर्थात प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, अर्थात विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति जो है उनके विकास के लिए चलाया जा रहा जो कार्यक्रम है पीएम जनमन कार्यक्रम है। ठीक है, और उसमें जो जो सुविधाएं दिया जा रहा है वो सभी सुविधाएं भी नियत नेल्ला नार जो योजना है उस योजना के तहत भी मिलेगी। क्लियर है दोस्तों, चलिए ठीक, आगे देखते हैं विशेष। देखिए अधोसंरचना के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। इस योजना के तहत शिक्षा, इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, मोबाइल टावर इत्यादि ये सभी आपके
अधोसंरचना के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखे होंगे बजट का कि इन सभी के लिए बहुत सारे पैसे का इस व्यवस्था रखा गया है, शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, पेयजल के लिए भी, सड़क के लिए भी, बिजली के लिए भी, मोबाइल टावर के लिए भी। और इस जो बजट है 2025 का, 2025-26 का छत्तीसगढ़ का बजट, वो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को विशेष फोकस करके बनाया भी गया है। आगे हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या मिलेगी। तो 500 यूनिट याद रखिएगा, 500 यूनिट तक के निशुल्क विद्युत सुविधा प्राप्त होंगे। उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस सिलेंडर प्राप्त होंगे। और आपका चावल, चना, नमक, गुड़ और शक्कर ये भी टोटल मुफ्त प्राप्त होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अभी जो बजट 2025-26 का जो जारी हुआ था परसों, उसमें आप देखेंगे कि नियत नीलानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित गांवों के विकास के लिए सरकार के द्वारा 25 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से हमारा क्लास होता है ये समाप्त, नियत नीलानार योजना। एक चीज और ध्यान रखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 भी पेश कर दिया गया है, उसका भी क्लास धीरे धीरे एक एक यूनिट करके लिया जाएगा। उम्मीद आशा करता हूं कल से इकोनॉमिक सर्वे का भी क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। छोटा छोटा शॉर्ट लेंगे लेकिन रेगुलर क्लास आएगी। ठीक, ऐसे ही आपका योजना का डेली क्लास आएगा, करंट अफेयर का भी डेली क्लास आएगा। अर्थात एक दिन में कोशिश करूंगा 3 वीडियो 3 क्लास अपलोड हो जाए। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सपोर्ट करिए। इसी तरह का वीडियो, अच्छा क्लास आप लोग को मेरे से जितना ज्यादा हो सके आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो स्टेटस में जरूर डालिएगा। ऐसे ही आपसे आशीर्वाद और सपोर्ट की कामना करता हूं। चलिए आज का क्लास यहीं तक करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। शुभ रात्रि।